हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 12 पढ़ा चुका था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पूरा कंप्लीट करा दिया है 12.1 और 12.2। इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में मैं चैप्टर 11 पढ़ाने वाला हूं, यानी प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इंट्रोडक्शन करके। उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, त्रिज्यखंड कितने होते हैं, यानी लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, और मतलब कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। पूरा डिटेल्स के साथ मैंने फार्मूला आपको सिखा चुका है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है ना, वो 6 सेंटीमीटर है और उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कह रहा है कि जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए पिक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे। मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है। केंद्र से त्रिज्या जो है कि 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये वाली दूरी 6 सेंटीमीटर है और ज्ञात करना है त्रिज्यखंड, तो दूसरा भी इधर होगा 6 सेंटीमीटर और बीच का कोण दिया है इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का 60 डिग्री यहाँ पे लिखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और थीटा दिया है, यानी कोण दिया है 60 डिग्री। पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा है ना। चलिए पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 6 गुणे 6 गुणे थीटा का मान है 60 बटे 360। देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा अब, 22 गुणे 6 बटे 7। देखिए 60 से 360 कटेगा 6 बार में और 6 से 6 कट जाएगा, तो 22 गुणे 6 बटे 7, यानी 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132 बटे 7। और ये क्षेत्रफल है और ये सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में आता है। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये पहले क्वेश्चंस का ये हमारा हो गया आंसर, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए आप ध्यान सुनिए, अगर मैं एक वृत्त बना दूं तो वृत्त का एक चतुर्थांश बताना है ना, एक चतुर्थांश बताना है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, 4। देखिए 1 2 3 और 4। कितने चतुर्थांश है, 4। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है वृत्त के केंद्र से चारों तरफ जो है कि 360 डिग्री होगा, तो 4 चतुर्थांश बने हैं, तो एक चतुर्थांश कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, यानी टोटल जो है कि 90 90 90 90 का 4 चतुर्थांश होंगे। ठीक है, तो
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो अब देखिए लिखूंगा सबसे पहले वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। अब बताइए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको समझाया था 2 पाई आर। तो लिखूंगा 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22 सेंटीमीटर। देखिए 22 से 22 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा आर बराबर 7 से गुणा होगा तो 7/2 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। लिख देता हूँ आगे त्रिज्या, है ना। अब हमसे पूछा है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखूंगा। अब बताइए जो चतुर्थांश बन रहा है, क्या ये चतुर्थांश एक चतुर्थांश त्रिज्य खंड के जैसा बन रहा है कि नहीं। एक चतुर्थांश अगर आप देखोगे, जैसे इसमें से एक चतुर्थांश निकाल दो ऐसे करके, तो आप देखिए ना, ये ऐसे एक चतुर्थांश अगर निकल जाएगा, ये वाला एक चतुर्थांश कोई भी, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये एक प्रकार का त्रिज्य खंड बन रहा है। एक चतुर्थांश मान लीजिए तो त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हम निकालेंगे चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश त्रिज्य खंड के आकार का है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुणे आर का मान हमने निकाला था 7/2, रख दूंगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे थीटा का मान आप देखिए एक चतुर्थांश के लिए 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 और नीचे क्या है 360, तो 360 इससे डिवाइड कर दूंगा। ये नीचे ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कटेगा तो 90 में 4 से कट जाएगा, 4 बार में 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट जाएगा और 11 गुणे 7 यानी 77 और नीचे 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो नीचे आ जाएगा 8 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दूसरे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे करते करते 4-5 वीडियो में पूरा ये क्वेश्चंस यानी 11.1 का पूरा प्रश्नावली सॉल्व करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।